हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग साइंस में सारे के सारे 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2021 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, सभी एग्ज़ाम की साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो मैं आपको करवा सकूँ। चाहे वो हमारा एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो हमारा एचएसएससी का एग्ज़ाम हो, दुर्गा शक्ति हो, कमांडो हो, कांस्टेबल हो, असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, हमारा सीईटी के एग्ज़ाम की तैयारी हमें करनी है, ठीक है? चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जो कि जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो, उसके अंदर साइंस आने वाली है, तो आपको ऐसा लगे कि हमने हर एक क्वेश्चन पहले किया हुआ है या उस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ताकि आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, ठीक है? तो उसी सीरीज़ के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? आज हम मेल कांस्टेबल का आगे का पेपर सोल्व करने वाले हैं। मेल कांस्टेबल के 31 अक्टूबर के 8 पेपर मैं आपको सोल्व करवा चुकी हूँ। 1 नवंबर के 3 पेपर हम सोल्व कर चुके हैं और आगे के बचे हुए 5 पेपर हम करने वाले हैं। उसके बाद हम 2 नवंबर की शिफ्ट पे चलेंगे, ठीक है? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट का 4th पेपर, ठीक है? क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखिए, 1 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट का 4th पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मॉर्निंग शिफ्ट के पहले 3 पेपर मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग हमारे साइंस के क्वेश्चन से। सबसे पहले साइंस का क्वेश्चन देखिए क्या है। आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है देखिए, पॉलीएडल्फस फॉर्म ऑफ एंड्रोशियम सीन इन विच प्लांट। एंड्रोशियम का पॉलीएडल्फस रूप किस पौधे में पाया जाता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पॉलीएडल्फस क्या होता है। तो पॉलीएडल्फस याद रखना स्टूडेंट्स, पॉलीएडल्फस वह होते हैं जिसके अंदर जो एंथर होते हैं ना, या मैं बोलूँ जो स्टेमन होते हैं, यानी कि जो नर प्रजनन अंग होता है, कुछ इस तरीके से हम एंथर स्टिग्मा स्टाइल एंथर और फिलामेंट बनाते हैं। ये जो एंथर होते हैं, ये 3-3 के गुच्छों में होते हैं। किस में होते हैं? 3-3 के बंडल्स में होते हैं, या 3 से ज़्यादा बंडल्स में होते हैं, ठीक है? आप समझ रहे हो, 3 या 3 से ज़्यादा बंडल में जब एंथर पाए जाते हैं, या मैं बोलूँ जब ये स्टेमन 3 या 3 से ज़्यादा बंडल में पाए जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पॉलीएडल्फस फॉर्म ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? देखो, एंड्रोशियम होता है नर प्रजनन अंग, ठीक है? फ्लावर के अंदर एक होता है एंड्रोशियम, एक होता है गायनोशियम। एंड्रोशियम होता है जिसके अंदर मेल गैमीट यानी कि नर गैमीट होता है, और गायनोशियम होता है जिसके अंदर मादा गैमीट होता है। नर गैमीट यानी कि मैं बात कर रही हूँ पराग की, यानी पोलन की, और फीमेल गैमीट यानी कि एग की, यानी अंडे की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? तो एंड्रोशियम पॉलीएडल्फस कौन सा होता है? जिसमें 3 या 3 से ज्यादा गुच्छे में स्टेमन पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग साइंस का, ठीक है? तो ढूंढते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। स्टार्टिंग में ही करवाया था बिल्कुल ही। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था डैश से डैश जा रही है। तो ये हमेशा प्राथमिक से सेकेंडरी की ओर जा रही है। मतलब पहले प्राइमरी एग्रीकल्चर होता था, यानी प्राथमिक कृषि होती थी, लेकिन अब सेकेंडरी एग्रीकल्चर होता जा रहा है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेना। एकदम जब कृषि करवाई जाती है ना, तो स्टार्टिंग में ही, अगर आप मेरे एनिमल हस्बेंड्री के लेक्चर्स देखेंगे, उसके दौरान जब मैंने एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताया, तो वहां पर मैंने बताया है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, द ब्लड वस्कुलर सिस्टम इन कॉकरोच इज ऑफ। अगेन मैं बोल रही हूँ, देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। एक क्वेश्चन फ्लावर का आ चुका है, फूल का या फल का एक क्वेश्चन पक्का ही आ रहा है, वो हम देख चुके हैं, अभी तक आ चुका है। उसके बाद आप देख रहे हो, एक किसी ना किसी क्लासिफिकेशन के ग्रुप से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि कॉकरोच से पूछ लिया, कभी अर्थ्रोपोडा से पूछ लिया, कभी इंसेक्ट से पूछ लिया। तो समझ रहे हो? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड वस्कुलर सिस्टम इन कॉकरोच इज ऑफ। कॉकरोच में रक्त वाहिका तंत्र कैसा होता है? तो खुले प्रकार का होता है, इसमें कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। याद रखिएगा, जिस तरीके से हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं, यानी धमनियां होती है, हमारी बॉडी में वेन्स होती है, यानी शिराएं होती हैं, हमारी बॉडी में कैपिलरीज होती है, यानी केशिकाएं होती हैं, इस तरीके से किसी भी कॉकरोच के अंदर नहीं होता है। कॉकरोच के अंदर खुले लेवल पे ब्लड होता है। कॉकरोच को मारोगे तो वो जो खून है वो चारों तरफ फैल जाता है, तो वो ओपन टाइप का ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है, किसके अंदर? कॉकरोच के अंदर, खुले प्रकार का। क्लियर है? हमारे अंदर कैसा होता है? तो हमारे अंदर क्लोज्ड प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी हम कर चुके हैं। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। टेस्टोस्टेरोन डैश द्वारा स्त्रावित होता है। एक क्वेश्चन हार्मोन से दिख रहा है, आप देख रहे हो। एक बार पूछा गया था स्टीरॉयड हार्मोन, पूछ लिया जा चुका है 2 बार, ठीक है? एड्रीनल हार्मोन के बारे में पूछ लिया गया है पहले ही, ऑक्सीटोसिन के बारे में पूछ लिया गया है, उसी तरीके से ये क्वेश्चन आ गया है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है? तो टेस्टिस से। नाम से ही पता लग रहा है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है टेस्टिस, यानी कि वृषण से, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, या फिर मैं बोलूँ नर प्रजनन हार्मोन है। इसी की वजह से स्पर्म सही ढंग से बनते हैं, और मेल के अंदर
जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, छाती का चौड़ा होना, आवाज़ का भारी होना, जितने भी बॉडी में हेयर होते हैं, बाल आना, ये सब किस वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की वजह से होते हैं। इसके अलावा आप दिख रहा है आपको ओवरी, तो ओवरी से निकलते हैं 2 हार्मोन, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है? और पीयूष ग्रंथि क्या होती है? पीयूष ग्रंथि हमारी मास्टर ग्रंथि होती है। मास्टर ग्रंथि होती है, ठीक है? इससे काफ़ी सारे हार्मोन निकलते हैं और एड्रीनल ग्रंथि से क्या निकलता है? एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है, जो कि डर की सिचुएशन में काम आता है, ठीक है? तो सारे मैंने आपको बता दिए। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी टेस्टिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस का हमारे पास क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको करवा चुकी हूँ। द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया इज, किंगडम एनिमिलिया जो है, जो एनिमल किंगडम है, जंतु जगत है, उसमें सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? सबसे मतलब ऐसा फाइलम जिसके अंदर सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं, तो याद रखना अर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है। कौन है सबसे बड़ा? अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा के बाद कौन आता है? तो अर्थ्रोपोडा के बाद दूसरे नंबर पे आता है मोलस्क। ठीक है, याद रखना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोर डेटा में कौन आते हैं? कोर डेटा में हम लोग आते हैं। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। अगेन मैं बोल रही हूँ दोबारा से कि एचएसएससी शातिर होती जा रही है, स्पेलिंग पे ध्यान दिया करो। देखो अर्थ्रोपोडा, एंथ्रोन्डा। तो अब जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को, जिसके पास टाइम की कमी थी, हो सकता है वो ए लगाकर आ जाए, लेकिन ए हो जाएगा गलत। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। पाइसिस में कौन आता है? पाइसिस में फिशिज आती है। और एंथ्रोडा कुछ भी नहीं होता। कोर डेटा में हम आ गए, पाइसिस में फिशिज आ गई, अर्थ्रोपोडा हमारा सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कि विज्ञान का है, वो क्या है? जरा ढूंढते हैं क्वेश्चन हम लोग। यस, क्वेश्चन नंबर 32 हमें दिख रहा है। फॉर शॉर्ट डे प्लांट्स विच पीरियड इज क्रिटिकल एंड मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए कौन सी अवधि महत्वपूर्ण है और वह निरंतर होनी चाहिए? तो देखो इसको ना समझने से बढ़िया है आप याद कर लो। देखो बहुत ही सीधी चीज है। शॉर्ट डे, शॉर्ट डे यानी दिन छोटा होगा। दिन छोटा मतलब क्या होगा? रोशनी ज्यादा होगी, क्योंकि दिन में कौन होता है? सूर्य होता है, यानी सन होता है, तो रोशनी ज्यादा होती है। दिन छोटा है यानी लॉन्ग नाइट होगी, यानी रातें बड़ी होंगी, यानी अंधेरा ज्यादा होगा। तो देखो अगर सीधे ही बोल दिया कि पौधे क्या हैं? शॉर्ट डे हैं, यानी उन्हें उजाला जो है, रोशनी जो है वो कम चाहिए, तो अंधेरा क्या चाहिएगा? ज्यादा चाहिएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए कौन है? महत्वपूर्ण कौन है? अंधेरा महत्वपूर्ण है, तो डार्क पीरियड इसका आंसर चला जाएगा। अंधेरा अवधि इनके लिए जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सिंपल तरीके से क्वेश्चन करो ना तो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, साइंस के ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास। देखिए क्या है। द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। जब जो हमारा वेजिटेबल मैटर है, यानी वनस्पति पदार्थ है, वो कंपोस्ट में अपघटन होता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो जब खाद बनाई जाती है ना, तो क्या किया जाता है? किचन में, यानी कि मैं बोलूँगी रसोई घर में जितने भी सब्जियों के छिलके होते हैं, या फ्रूट्स के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, या चाय पत्ती होती है, ये जो चीज़ें होती है ना, इन चीज़ों को क्या करते हैं? खाद बनाने के लिए अंधेरे में गड्ढे में गाड़ देते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे सिस्टम से, मतलब एक बड़ा सारा डब्बा बना के इसके अंदर बहुत सारे उस सारे मैटर को डाल देते हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होता है? वो डिकम्पोज हो जाता है और उसकी एक खाद बन जाती है, और वो खाद फिर वो खेतों में इस्तेमाल हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना स्टूडेंट्स, इसके दौरान हीट निकलती है। क्या होता है? दोबारा सुनो, हीट निकलती है, तो इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। उष्मोत्सर्जी, यानी उष्मा निकालने वाली। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि उसमें भी एनर्जी निकलती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? साइंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच फार्मिंग इज फ्री फ्रॉम केमिकल्स। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी कृषि रसायन मुक्त होती है? देखो आजकल सबसे ज्यादा चलती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके अंदर कोई केमिकल यूज नहीं हो गया। आजकल बोलते हैं ना कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक फ्रूट है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक क्रीम है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना है, यानी उसमें कोई भी रसायन केमिकल यूज नहीं हुआ। तो जैविक कृषि वह कृषि होती है जिसके अंदर कोई भी रसायन, कोई भी केमिकल, कोई भी हानिकारक पदार्थ इस्तेमाल नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल नेचुरल होता है। जैसे कि अगर हम घर में कुछ उगाएं तो वह खेती नेचुरल होती है। ठीक है, हमें भरोसा होता है अपनी उस खेती पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइंस का। तो हमें मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्या है क्वेश्चन। द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। वे जीव जो कई तापमानों को सह सकते हैं और फल फूल सकते हैं, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पे भी ये जी सकते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं बृहद तापी, यानी यूरीथर्मल। देखो आपको अच्छे से जानते हो, थर्मल शब्द जो है वो इस्तेमाल होता है तापमान के लिए। तो पहली बात तो क्लियर होगी कि आंसर तापमान से क्वेश्चन है, तो आंसर ए या बी होगा। अब स्टीनोथर्मल होता है टेम्परेचर को मेंटेन
मेंटेन करना, लेकिन टॉलरेट करना, उसमें रहना, उसको अडेप्ट करना, ठीक है, ये किस में आएगा? ये आएगा यूरीथर्मल। यूरी मतलब जो सहनशीलता वाला हो, ठीक है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए। उसके अलावा आप जानते हो हेलाइन शब्द का मतलब होता है नमक, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता कि वह जीव जो बहुत ज्यादा नमक वाले रीजन में भी, बस सिंपल सी बात है, टेम्परेचर की जगह यहाँ पे सॉल्ट होता, तो आप डालते यूरी हेलाइन, ठीक है, तो आप क्या डालते? यूरी हेलाइन। बृहद लवणी डाल देते फिर आप, लवण की क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या होती है? तो बार बार बताया गया है माइकोप्लाज्म सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सबसे, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी जीवित कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी जीवित कोशिका है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मानव शरीर में सबसे बड़ी जीवित कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी है ओवम यानी अंडाणु। अगर पूछ लिया जाए मानव शरीर में सबसे छोटी जीवित कोशिका, तो स्पर्म। देखो इसने मानव शरीर में नहीं पूछा था, इसने दुनिया में पूछा था, तो स्पर्म भी लिखा होता तो भी आंसर माइकोप्लाज्म ही जाता, यानी शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। और अगर पूछ लिया जाता मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो आप बोलते न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबी होती है। क्लियर है? अब दुनिया की सबसे बड़ी मैंने आपको बता दिया शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा माइकोप्लाज्म। अगर माइकोप्लाज्म ऑप्शन में ना हो तो पीपीएलओ भी हो सकता है, ये भी एक माइकोप्लाज्म का प्रकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विज्ञान का क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 देख रहे हो आप लोग। क्वेश्चन है, ये आपको फॉर्मूला दिया गया है और ये पूछा गया है कि ये क्या है। तो ये देखिए इसमें सल्फर और क्लोरीन आपको दिख रहा है, तो ये हो गया मस्टर्ड गैस। ये क्या होती है? मस्टर्ड गैस होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी बात, ठीक है। फ्रीऑन वो गैस होती है जो फ्रिज में यूज की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोस्जीन जो है वो भी एक मतलब हानिकारक गैस है, टीयर गैस, आंसू गैस कह देते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विज्ञान का हमारे पास क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 55, क्या है देखिए, द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर। जब एक ही भ्रूण कोश से एक ही मेगास्पोर, मेगास्पोर मतलब फीमेल बीजाणु हो गया एक तरीके से, ठीक है, मादा बीजाणु, मेगा का मतलब हो गया फीमेल, स्पोर का मतलब हो गया बीजाणु। तो जब एक ही बीजाणु से भ्रूण कोश बने तो उसे क्या बोलेंगे? तो एक मतलब, एक का मतलब मोनो होता है, आप सभी जानते हो। कहाँ दिख रहा है आपको मोनो? ए में दिख रहा है। मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब दो, नन का मतलब कोई भी नहीं, मल्टी का मतलब बहुत सारे। तो देखो जब एक की बात कर दी गई तो मोनो शब्द हमेशा याद रखना, दो की बात कर दी गई तो बाई या डाई, तीन की बात कर दी गई तो ट्राई, और तीन से ज्यादा की बात कर दी गई तो मल्टी या पोली शब्द इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। जब जीरो होती है तो नो या ए, ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कर लो, नहीं आता तो क्वेश्चन कोई बात नहीं, लेकिन आप शब्दों से तो तोड़ के कर सकते हो ना। तो बायोलॉजी मतलब मैं बोलूँ साइंस करने के कई तरीके होते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, साइंस करने के तरीके होते हैं आपकी जनरल लाइफ, आपकी समझदारी और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो अपनी जनरल लाइफ में देखते हो उनसे काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ रहे हैं उस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, और अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करोगे, जैसे सेलुलोज का सेलुलेव था, तो भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कहाँ पर, क्वेश्चन है 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म, संतति परजीविता का उदाहरण क्या है? संतति परजीविता क्या होती है स्टूडेंट? देखिए संतति क्या होती है? संतति होती है एक तरीके से आपकी जनरेशन, यानी कि मैं बोल सकती हूँ ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो संतति होती हैं, ठीक है। चिल्ड्रन, बच्चे जो होते हैं वो संतति होती हैं। तो ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर एक पक्षी अपने अंडे को किसी और पक्षी के घोंसले में दे देता है, ठीक है, और वो उसका ध्यान रखता है। तो ये होता है कोयल और क्रो में, ज्यादातर वैसे ये या तो पक्षियों में होता है या ये होता है किसमें? ये होता है कीटों के अंदर, यानी इंसेक्ट के अंदर होता है। ये मछलियों में भी देखा जाता है, सिस्टम फिश में भी देखा जाता है। लेकिन इनमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो सीधा है, कोयल और क्रो जो होते हैं वो ब्रूड पैरासिटिज्म शो करते हैं, ठीक है। और ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब क्या है? अपना अंडा किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में जाकर रख देना और वहीं पर उसकी देखभाल होती है फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विज्ञान का क्वेश्चन है, ये पेपर भी होने वाला है, हम खत्म करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर, फिर चलेंगे नेक्स्ट पेपर के ऊपर। यस, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है मुझे, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। कॉफी सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? तो ब्राजील में होती है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विज्ञान का अगला क्वेश्चन हमारे पास, इस पेपर में हमें फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं मिला है ना,
चलिए, तो ये पेपर हमारा खत्म हो गया और हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 89, फिजिक्स बोला और फिजिक्स आ गया। ठीक है, क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी कि ये बोल रहा है कि एक लंबा सीधा तार जो है उसके निकट, देखो कोई भी सीधा तार है, अगर उसमें से बिजली जा रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा ही बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी ही बनेगी। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या पॉइंट जो है वो सही है इस तार के लिए। तो पहला आपको दिख रहा है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वायर। क्षेत्र तार निकल रही वृत्ताकार रेखाओं से बना है, बिल्कुल गलत। देखो एक चीज याद रखना, सीधी तार की जब बात की जाए ना, तो हमेशा याद रखना सीधी तार की जो फील्ड होती है, जो क्षेत्र होता है, वो हमेशा कुछ इस तरीके से होता है, देखो इस तरीके से। और इस तरीके को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि सन केंद्रीय वृत्त बोलते हैं इन्हें। तो आंसर सीधे सीधे ऑप्शन डी चला जाएगा। सीधी तार में क्या होते हैं, संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। तो आंसर डी चला जाएगा, ना तो रेडियल लाइन होती, ना स्ट्रेट लाइन होती, और ना ही अगेन स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो आंसर क्या जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है भाई, इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई, और पहुंच गए हैं हम हमारे 1 नवंबर के इवनिंग शिफ्ट के ऊपर। यानी कि हमने 1 नवंबर के भी सुबह के चारों पेपर कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब बारी आई है 1 नवंबर के शाम के पेपर करने की। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा साइंस से क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, विच फ्लावर आर ऑल्सो कोल्ड बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग हैं, हम ह्यूमंस जो होते हैं, हम बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी जिन्हें 2 हिस्सों में काटा जा सके। ठीक है, और ऐसे पौधे जिन्हें बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल भी बोला जाता है, उन्हीं को जाइगोमॉर्फिक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, जाइगोमॉर्फिक। ये भी बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल का दूसरा नाम है, ऐसे याद रख लो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसकी हिंदी नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी अगर इसमें साइंस का कोई क्वेश्चन मिलता है तो मुझे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे पास कोई साइंस का क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 15 हिंदी आ गई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 हमें साइंस का दिख रहा है, देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिख रहा है, क्या है, डैश इज यूज्ड इन परफ्यूम एंड डाई इंडस्ट्री। तो परफ्यूम और डाई बनाने में किसको इस्तेमाल किया जाता है, तो बेंजल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इस तरीके से बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO लगा होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड आप जानते हो HCHO होता है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड यानी 2 कार्बन CH3CHO एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। और थैल्डिहाइड से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें सल्फर लगा हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय। कोशिका वहित प्रतिरोधकता डैश द्वारा वहित होती है। तो हमारी बॉडी में जो टी लिम्फोसाइट होती है वही काम करती है हमारे रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए, टी लिम्फोसाइट, थाइमस में बनती है जो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वीड्स इज अ, विच वीड क्या होती है भाई, तो ये पैराफिटिक होती है, दूसरों के ऊपर जीकर अपनी पोषण को लेती है। ठीक है, तो विच वीड कौन होती है, वह वीड्स जो कि दूसरे की बॉडी पर रहकर अपना न्यूट्रिशन ले, उसे पैराफिटिक मोड कहते हैं, परजीवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास विज्ञान का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखते हैं जरा। यस, तो हमारे पास ये आ गया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी ई इन द सर्किट शोन इज 15 वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ दे दिए गए हैं, यानी मैं बोल सकती हूँ विभवांतर दे दिया गया है 15 वोल्ट। रेजिस्टेंस दे दिया गया है 0.5 ओम। वट इज द करंट ड्रोन फ्रॉम द बैटरी। तो इस बैटरी से करंट क्या ड्रोन होगा, देखो आपको ये सर्किट बना के दिया गया है और बोला गया है कि इस बैटरी का पर्टिकुलर खुद का रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और इसकी वोल्टेज है 15 वोल्ट। अब आप ये बता दो कि इसमें करंट कितना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस को। ठीक है, कैसे निकलेगा देखिए, आइए। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। कैसे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब भी हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं, तो सीरीज में हम हमेशा R1 R2 R3 को इकट्ठे ऐसे नॉर्मल जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन पैरेलल में हम 1/R1 1/R2 इस तरीके से जोड़ते हैं, पता है आप सभी को। चलिए अब निकालते हैं। तो आप देख रहे हो, सीधे सीधे देखो, ये वाला 7, ये वाला 1 और ये वाला 10, तीनों एक ही लाइन में जा रहे हैं, सीरीज में है। तो क्या मैं इसे सीरीज में बोलकर ऐसे बना सकती हूँ कि 7 और 1 8 और 10 18, यानी कि मैं इसे ऐसे बना सकती हूँ, ये 2 ओम का आ गया। ठीक है, फिर ये
6 ओम का आ गया, ये 8 ओम का आ गया, और इसके पैरेलल में मैं एक बना देती हूँ 18 का। क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ? कर सकती हूँ ना, क्योंकि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये 3 जुड़े हुए हैं और इन तीनों का कुल सम 18 है। वही मैंने किया है, ठीक है? अब आप देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज करके समझाती हूँ। ये 6 और ये 18 दोनों के क्या है? पैरेलल है। पैरेलल में क्या करेंगे? तो 1/18 प्लस 1/6 करूँगी मैं। एलसीएम आ गया 18, 1 प्लस 3 ये आ गया 4/18, यानी 2/9, यानी रेजिस्टेंस आ गया 9/2, है ना? क्योंकि 1/आ रहा है ना 2/9, तो रेजिस्टेंस उल्टा हो जाएगा, तो 4.5 हमारा आ गया। तो क्या मैं इसे ऐसे बना सकती हूँ? देखो ध्यान से, ये मैंने 2 ओम का 2 ओम रखा, ये मैंने 8 ओम का 8 ओम रखा, और इन तीनों को 18 करने के बाद मैंने 6 के साथ जोड़ा, तो आया क्या था? 4.5 आया था। और एक चीज़ और आपको दी हुई है, आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है ना, उसके अंदर भी, इस बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस है कितना? 0.5 ओम। अब ये चारों क्या हो गए? सीरीज में हो गए, तो चारों को मैं प्लस कर दूं, 2 और 8 10, और 4 और ये 0.5, 4.5 और 0.5 ये 5 हो गए, 10 और 5 15 हमारा कुल रेजिस्टेंस आ गया। बताओ समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल तरीके से इन तीनों का सम मैंने 18 किया, फिर 18 और 6 को जोड़ के मैंने 4.5 किया, और फिर मैंने 2 और 8 10 और 4.5 14 और 0.5 15 मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया? 15 आ गया, और वोल्टेज कितनी दी हुई है? 15 दी हुई है। करंट क्या होता है? तो V बराबर होता है IR, तो करंट आ जाएगा V डिवाइड बाय R। V की मतलब मैं क्या इसको लिख सकती हूँ? I बराबर क्या आ गया? V बाय R, है ना? R नीचे चला गया, V कितना दिया हुआ है? 15, R कितना निकला है? 15। काटो, आंसर आ गया 1। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। 1 एम्पियर इज द राइट आंसर। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन घुमा फिरा के दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइल इरोजन आर मोर इन, यानी कि मिट्टी का अपरदन कहाँ पर ज्यादा होता है? जहां पर तेज हवाएं चलती है वहां पर सबसे ज्यादा मिट्टी का इरोजन होता है। तो हिली पार्ट्स में, हाँ, यानी पहाड़ी प्रदेशों में सबसे ज्यादा मिट्टी का इरोजन होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास साइंस का क्या आता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन, ये 62 क्वेश्चन कटा हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा उल्टा सीधा आ गया क्या? थोड़ा सा पेपर उल्टा सीधा है भाई। ठीक है, नंबर वाइज तो आप चेक कर लीजिएगा वो अपने अपने पेपर में। क्वेश्चन नंबर 49 मुझे साइंस का दिख रहा है। देखिए क्या है? विच एक्टिवेशन इन विच in which activation the member of a whole lie close to each other without any overlapping of their margins। अब देखो, इस चीज को मैं आपको समझाना चाहती हूँ इन डिटेल फ्लावर के टॉपिक में। देखो क्या होता है, जो होल होता है यानी पत्तियां जो होती है ना, वो आपस में अरेंज होती है। कई पौधे जो होती है उनकी पत्तियां कुछ इस तरीके से अरेंज होती है, अलग अलग। कुछ की होती है कुछ इस तरीके से, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है, तो ये वाली बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर नहीं होती, वो कौन सा होता है? तो याद रख लो एक बार के लिए, वॉल्वेट के अंदर पत्तियां जो होती हैं वो ऐसे अलग अलग पड़ी होती है, एक दूसरे के ऊपर नहीं होती वॉल्वेट के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडिपोव टिश्यू क्या करता है भाई? एडिपोव टिश्यू इज अ रिजर्वायर ऑफ फ्लोट। तो एडिपोव टिश्यू वसा का संग्रहण करता है, और वसा के पाचन से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, यानी एनर्जी मिलेगी। तो आंसर चला गया डी, एनर्जी। प्रोटीन जो होता है उसके पाचन से हमें अमीनो एसिड मिलते हैं, ठीक है, जो कि हमारी मसल्स को, पेशियों को बनाते हैं, तो ऊर्जा का काम नहीं हुआ। ठीक है, मिनरल जो होते हैं वो कहीं पे स्टोर नहीं होते, मिनरल हमें बार बार इनटेक करने पड़ते हैं। विटामिन जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर बीमारियों से लड़ने का कार्य करते हैं। तो ऊर्जा का काम कौन करता है? या तो वसा करता है, फैट करता है, या शर्करा करती है, यानी कार्बोहाइड्रेट करता है। तो ऑप्शन चला गया, एनर्जी देगा हमें फैट। एडिपोव टिश्यू एक ऐसा ऊतक होता है जो कि हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है, वसा का संग्रहण करता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फैट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइंस का अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है? लेट अस चेक। क्वेश्चन नंबर 46 हमें दिख रहा है साइंस का, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट। ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। पेनक्रियास के अंदर 3 सेल होती है, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, और एक होती है गामा, और ये तीनों ही आती है आइलेट ऑफ लैंगरहन के अंदर। अल्फा क्या निकालता है? तो अल्फा निकालता है ग्लूकागन। बीटा क्या निकालता है? बीटा निकालता है इंसुलिन। और गामा क्या निकालता है? तो गामा निकालता है ना तो वेसोप्रेसिन ना ही एडीएच, गामा निकालता है हमारा सोमेटोस्टेटिन। क्या निकालता है? सोमेटोस्टेटिन। तो पेनक्रियास के अंदर 3 हार्मोन निकलते हैं, एक होता है ग्लूकागन, एक होता है इंसुलिन, जो कि पहली बार किसने खोजा था? बेंटिंग और बेफ ने, कुत्ते की अग्नाशय में, और तीसरा होता है सोमेटोस्टेटिन।
चीनी कम हो जाए तो चीनी को बढ़ाने का कार्य करता है शुगर को ग्लूकागन। चीनी बढ़ जाए तो उसे घटाने का कार्य करता है इंसुलिन और दोनों को संभालने का काम करता है सोमैटोस्टैटिन। अल्फा से निकलता है ग्लूकागन, बीटा से निकलता है इंसुलिन और गामा से निकलता है सोमैटोस्टैटिन। आंसर चला गया ऑप्शन सी, इंसुलिन विल बी द राइट आंसर। कहाँ किसने खोजा था पहली बार इंसुलिन? तो दो साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंटिंग एंड बेफ्ट। कहाँ पर खोजा था? कुत्ते के अग्नाशय में, डॉग के पेनक्रियाज में खोजा था। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये हमारे सिर्फ हिंदी में दिख रहे हैं मुझे क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इंग्लिश में मैं मतलब बता दूंगी क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसमें आधुनिक सभ्यता का प्रगति देखी जाती है। तो ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसमें आधुनिक सभ्यता का की प्रगति देखी जाती है। थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है। तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसमें बोला है कि देखो एनर्जी हमें मिलती है कई चीज़ों से, ठीक है। एनर्जी हम कई चीज़ों से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम पेट्रोलियम को जलाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, कोयले को जलाएंगे एनर्जी मिलेगी, ये परमाणु ऊर्जा को जलाएंगे एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की होती ही है। लेकिन उन्होंने पूछा है आधुनिक यानी मॉडर्न टाइप की कौन सी है भाई ऊर्जा का रूप, तो शक्ति या विद्युत यानी पावर और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यू फॉर्म है, क्योंकि पेट्रोलियम कोयला तो बहुत ज़मानों से चलता हुआ आ रहा है ना, ये तो फॉसिल फ्यूल है हमारे, ये तो हमारे जीवाश्म ईंधन है। परमाणु ऊर्जा भी जो है वो हम बोलेंगे ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऊर्जा देने वाली है। लेकिन आंसर क्या जाएगा? विद्युत यहाँ पर आंसर जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन की मैं डिटेल में आपको बताऊंगी ज़रूर आगे, ठीक है। इसकी थोड़ी सी ना आप लोगों को डाउट हो सकता है, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा किसकी उपस्थिति एव पक्षियों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? ये पूछ रहा है एव के अंदर या बर्ड्स के अंदर खास चीज क्या होती है? क्या टांगे होती है, पैर होती है, फ्रिंग्स होते हैं या पंख होते हैं? तो आप सभी जानते हो पक्षियों की खासियत क्या है। पक्षियों की खासियत है उनके पंख, जो हम में नहीं है, इसीलिए हम उड़ नहीं सकते। लेकिन यस अगर हम लोग मेहनत करते रहेंगे और अपने सपनों को पूरा कर लेंगे तो हम यही समझ लेंगे कि हम उड़ रहे हैं, है ना। क्योंकि सपने पूरे होते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हम उड़ रहे हैं आसमानों में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साइंस का अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन दिख रहा है, क्लोरीन के निर्माण की डियोकोन प्रक्रिया में डैश का प्रयोग एक उत्प्रेरक के रूप में होता है। डियोकोन प्रक्रिया एक प्रोसेस होती है जिसमें क्लोरीन गैस बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? Cl2 गैस बनाई जाती है, और Cl2 गैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉपर क्लोराइड को, यानी CuCl2 कॉपरस क्लोराइड को यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला पेपर भी हमारा हो गया फिनिश, यानी कि हमने 2 पेपर सॉल्व कर लिए हैं हमारे साइंस के, ठीक है। यस तो ये पेपर भी हो गया है ख़त्म। चलते हैं नेक्स्ट पेपर के ऊपर। तो ऐसा करते हैं आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इवनिंग शिफ्ट का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया कि आज की क्लास में 2 ही पेपर करवाए हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि इवनिंग शिफ्ट में इकट्ठे खत्म करूं, ताकि जो तीसरा मतलब अगली वीडियो बने। देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इवनिंग शिफ्ट का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर कंप्लीट कर देंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 2 नवंबर के एग्ज़ाम को सीधे डायरेक्टली उठा लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है शिफ्ट के चक्कर में, तो डेट वाइज ही हम एग्ज़ाम उठाएंगे, ठीक है। तो 2 नवंबर का इकट्ठे उठा लेंगे, इसीलिए मैंने खत्म कर दिया। क्लियर है? चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ भले ही बोर्ड पे नहीं है बट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन सीरीज हम फ़ोन पे ही ले सकते हैं, लेकिन थ्योरी बोर्ड पे ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना भूलना मत, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त भी ये वीडियो देखें और कुछ सीखें, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, और स्माइल तो है ही हमेशा। बाय बाय।